गुड मॉर्निंग सहरसा। मैं हूं फरहा और आप देख रहे हैं सहरसा नाउ। आज है 7 जून, दिन रविवार। रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर। सहरसा में फूड एंड एलाइड वर्क्स यूनियन इंटक के बैनर तले लोडिंग और अनलोडिंग मजदूरों ने 2 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल के दौरान प्रदर्शन किया। मजदूरों ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर न्यूनतम मजदूरी, बकाया अंतर भुगतान, पीएफ, ईएसआई की सुविधा, पेयजल, शौचालय और आवासीय व्यवस्था की मांग उठाई। इंटक जिला अध्यक्ष सत्यनारायण चौपाल ने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद मांगे पूरी नहीं हुई हैं। मांगों पर कार्रवाई नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी गई है। सहरसा में जिला अधिकारी दीपेश कुमार ने आईसीडीएस की समीक्षा बैठक में संचालित योजनाओं के गुणवत्तापूर्ण और पारदर्शी क्रियान्वयन का निर्देश दिया। उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्र भवनों के लंबित कार्य 1 माह में पूरा करने तथा शौचालय, नल जल और मरम्मत संबंधी प्रतिवेदन 1 सप्ताह में उपलब्ध कराने को कहा। मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा, कन्या उत्थान और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए संबंधित अधिकारियों को कार्यशैली में सुधार लाने और लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी दी। सौर बाजार प्रखंड स्थित चंदौर पूर्वी पंचायत के बदनाहा टोला निवासी 40 वर्षीय ट्रक चालक मिथिलेश यादव की सड़क हादसे में मौत हो गई। अरवल से बालू गिट्टी लाने के दौरान एक अनियंत्रित ट्रक ने उनके वाहन को टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल मिथिलेश को पटना के आईजीआईएमएस में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। शव गांव पहुंचते ही शोक की लहर दौड़ गई। ग्रामीणों ने उन्हें एक कुशल और मददगार चालक बताते हुए परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग की है। सिमरी बख्तियारपुर में शनिवार सुबह तेज आंधी और बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया। बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली, लेकिन कई सड़कों पर जलजमाव की समस्या खड़ी हो गई। नगर परिषद क्षेत्र के मालगोदाम रोड, रेलवे स्टेशन के समीप और ब्लॉक चौक से चौधरी टोला बाईपास जाने वाली सड़क पर पानी जमा हो गया। इससे राहगीरों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों ने नगर प्रशासन से जल निकासी की व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की है। सौर बाजार अंचल कार्यालय में शनिवार को आयोजित जनता दरबार में जमीन विवाद से जुड़े दर्जनों मामले की सुनवाई की गई। कई छोटे मोटे विवादों का दोनों पक्षों की सहमति से मौके पर ही निपटारा कर दिया गया। राजस्व अधिकारी तोषण कुमार ने बताया कि नए और पुराने खतियान में गड़बड़ी से जुड़े कुछ मामलों में समझौता नहीं होने पर संबंधित पक्षों को न्यायालय जाने की सलाह दी गई। वहीं कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि सरल मामलों के लंबित रहने से विवादों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कोसी स्नातक निर्वाचन 2026 को लेकर रविवार को आयोजित होने वाले कोसी स्नातक मतदाता संवाद कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पटेल मैदान स्थित प्रेक्षागृह में आयोजित इस कार्यक्रम में हजारों स्नातक मतदाताओं की जुटने की संभावना है। भावी प्रत्याशी रजनीश रंजन मतदाताओं से सीधा संवाद कर उनकी समस्याओं और सुझावों को सुनेंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य स्नातक मतदाताओं के मुद्दों को प्रमुखता से उठाना और आगामी चुनाव के लिए जन समर्थन व मार्गदर्शन प्राप्त करना बताया गया है। सौर बाजार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था पिछले 1 महीने से ठप पड़ी है। नगर पंचायत द्वारा लगाए गए वाटर फिल्टर और मोटर के खराब होने से मरीजों, उनके परिजनों और स्वास्थ्य कर्मियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोग भी इसी व्यवस्था से पानी लेते थे। स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है कि मोटर खराब होने की सूचना नगर पंचायत के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को दी गई है, लेकिन अब तक मरम्मत की दिशा में कोई पहल नहीं की गई है। सिमरी बख्तियारपुर अंचल कार्यालय में शनिवार को आयोजित जनता दरबार में जमीन विवाद से जुड़े मामलों की सुनवाई की गई। विभिन्न पंचायतों से पहुंचे सैकड़ों फरियादियों ने अपने आवेदन जमा किए। व्यवस्था बनाए रखने के लिए मुख्य गेट पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई थी। अंचल अधिकारी शुभम वर्मा ने बताया कि कुल 21 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 18 मामलों का निष्पादन कर दिया गया, जबकि 3 मामलों को साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए लंबित रखा गया है। मौके पर पुलिस पदाधिकारी भी मौजूद रहे। सहरसा के सौर बाजार प्रखंड में पंचायत पुस्तकालय योजना पर सवाल उठने लगे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि पुस्तकालय के नाम पर लाखों रुपए खर्च दिखाए गए, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। गम्हरिया पंचायत सहित कई जगहों पर न पर्याप्त पुस्तकें उपलब्ध हैं और न ही छात्रों के लिए समुचित अध्ययन व्यवस्था। ग्रामीणों का कहना है कि पुस्तकालय केवल कागजों तक सीमित है। उन्होंने पूरे मामलों की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। अब सभी की नजर प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी है। सहरसा जिले के बलवाड़ थाना क्षेत्र में शनिवार सुबह अज्ञात हमलावरों ने एक युवक पर धारदार हथियार से हमला कर उसकी बाइक लूट ली। घायल युवक प्रिंस कुमार यादव को भी गंभीर अवस्था में पहले सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडल अस्पताल और फिर सहरसा सदर अस्पताल रेफर किया गया। घटना बगवा गांव के समीप हुई। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि लूटपाट और आपसी रंजिश दोनों पहलुओं से जांच की जा रही है।
सौर बाजार प्रकरण में गरीबों के राशन को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं। दावा किया जा रहा है कि पीडीएस गोदाम से डीलरों तक भेजे जाने वाले अनाज को कुछ ट्रैक्टर चालक बीच रास्ते में ही कम कर देते हैं। मामला सहूरिया पश्चिमी पंचायत जाने वाले मार्ग से जुड़ा बताया जा रहा है। यदि आरोप सही हैं तो लाभुकों तक पूरा राशन नहीं पहुंच पा रहा है। अब सवाल उठ रहे हैं कि यह लापरवाही है या मिलीभगत। ग्रामीणों ने मामले की निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की है। विश्व पर्यावरण युवा सप्ताह के अवसर पर मधेपुरा कॉलेज में एनसीसी कैडेट्स द्वारा वृक्षारोपण और संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शिक्षाविदों और एनसीसी अधिकारियों ने पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण और प्लास्टिक मुक्त जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया। कैडेट्स ने कॉलेज परिसर में विभिन्न पौधे लगाकर उनके संरक्षण का संकल्प लिया। वक्ताओं ने कहा कि पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने भाग लेकर पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई। अभी के लिए इतना ही। सहरसा के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए सहरसा नाउ। और अगर आप YouTube के माध्यम से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और Facebook के माध्यम से देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।